pinkish in color, very soft, and it is a friable to the touch. So this is a location of the liver. It is a under cover of the coastal cartilage. वो कोस्टल कार्टिलेज से कवर होता है. इट इज अंडर कवर ऑफ द कोस्टल कार्टिलेज एंड इट इज अंडर द डोम ऑफ द डायफ्राम. डायफ्राम वो मसल है जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है. और जो लीवर हम देख रहे हैं वो मोस्टली प्रोटेक्टेड बाय द थोरेसिक केज. वो थोरेसिक केज के अंदर होता है. Its shape is a wedge shape. It is like a four-sided pyramid. Okay, it is a wedge shape. यहाँ पर आप देख सकते हो wedge shape का है. It is a anterior surface. जो आप देख रहे हो वो anterior surface है. ऊपर वाली superior surface है. यहाँ पर lateral surface है. Okay, it is a wedge shape. यहाँ पर इस डायग्राम में आपको तीन सरफेस दिख रही है. फ्रंट पे जो दिख रही है दैट इज एंटीरियर सरफेस. ये राइट लेटरल सरफेस है और ऊपर वाली जो है वो सुपीरियर सरफेस ऑफ द लीवर है. ओके, नाउ टू मोर surfaces are there, that is a posterior surface and inferior surface. I will show you in the next slide. It has a three border, upper border, right lower border या inferior border and the right border. Okay, तो ये अपर बॉर्डर है एंड राइट बॉर्डर है. दे आर कंटिन्यूअस विथ ईच अदर. वी कैन नॉट डिमार्केट दीज टू बॉर्डर्स. वी कैन क्लियरली डिमार्केट द लोअर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर. इट इज अ वेरी शार्प. इट इज अ वेरी शार्प बॉर्डर. ओके, यहाँ पर आप तीन बॉर्डर देख सकते हो. ये अपर बॉर्डर है एंड ये राइट बॉर्डर है. दे आर कंटिन्यूअस विथ ईच अदर. वो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअस है. ये शार्प इंफीरियर बॉर्डर है. ये शार्प इंफीरियर बॉर्डर है. Surfaces of the liver, it consists of the five surfaces: anterior surface, posterior surface, superior surface, inferior surface and right surface. Okay, पांच surface है liver की. They are the anterior surface, posterior surface, superior surface, inferior surface and right surface. Borders are there: superior border, right border and inferior border. Superior border and right border continuity में inferior border is a well demarcated. It is a well demarcated border. Okay, यहाँ पर आप देख सकते हो. Now the liver has a two lobes. Two anatomical lobes of the liver are there. तो ये एंटीरियर सरफेस ऑफ द लीवर है. यहाँ पर आप फाल्सीफॉर्म लिगामेंट का अटैचमेंट देख सकते हो. यू कैन सी हियर फाल्सीफॉर्म लिगामेंट का अटैचमेंट है. ओके, दैट डिवाइड द लीवर इनटू इट्स टू लोब्स. ये आपकी राइट लोब है और ये लेफ्ट लोब है. ओके, तो these are the two anatomical lobe of the liver. They are demarcated by the falciform ligament. आपको लीवर ऐसे स्ट्रेट ही पकड़ना है और एंटीरियर सरफेस पे आपको एक लिगामेंट का अटैचमेंट दिखेगा. दैट इज अ फाल्सीफॉर्म लिगामेंट. एंड फाल्सीफॉर्म लिगामेंट है वो लीवर को दो लोब में डिवाइड करेगा: राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब. राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब. ओके, राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब. चलो, इतना समझ में आया आप लोगों को? राइट लोब एंड लेफ्ट लोब कैसे डिवाइड होता है? तो फाल्सीफॉर्म लिगामेंट है, उसके अटैचमेंट से लीवर दो में डिवाइड होता है: राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब. ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो कि राइट लोब इज लार्जर देन द लेफ्ट लोब. राइट लोब जो है वो लार्जर है देन द लेफ्ट लोब. ओके, इट ऑक्यूपाइज द एंटायर लीवर. ओके, और लेफ्ट लोब ऑक्यूपाइज द 1/6 पार्ट of the liver. Okay, now relations of the liver. तो liver के दो relations है: peritoneal relation and the visceral relation.
अब आप यहाँ पर देखो तो द रिलेशंस ऑफ द लीवर सुपीरियर, एंटीरियर एंड राइट सरफेस पे, तो यहाँ पर आप ये तीन सरफेस देख सकते हो। तो ऊपर वाली जो सरफेस है वो सुपीरियर सरफेस है, फ्रंट में जो आप देख सकते हो वो एंटीरियर सरफेस पे, और ये राइट साइड पे जो है वो है आपकी राइट सरफेस। ओके, ये राइट सरफेस। पहले तीन सरफेस को याद करने का ट्राई करो। तो ये आपकी सुपीरियर सरफेस है, यहाँ पर जो फ्रंट से देख रहे हो वो एंटीरियर सरफेस है, और ये जो राइट साइड पे लार्जर सरफेस दिख रहे हैं दैट इज योर राइट सरफेस। ओके, अब आप सुपीरियर सरफेस पे देखो तो सुपीरियर सरफेस इज अंडर कवर ऑफ द डोम ऑफ द डायाफ्राम, ये डायाफ्राम के अंदर है। ओके, एंड दिस डायाफ्राम separates the liver from the right lung and the pleura on the right side and left lung and the pleura on the left side. ओके, इतना समझ में आ रहा है? ये आपकी सुपीरियर सरफेस है, डायाफ्राम के अंदर है। ओके, जब आप आज डायाफ्राम का डायग्राम देखना तो वो डोम शेप का होता है, डोम शेप का। ओके, तो और मैंने आपको पहले ही बोला कि लीवर जो है वो एंटायरली कवर्ड बाय द थोरेसिक केज, रीप केज के अंदर होता है, और ये डायाफ्राम क्या है तो ऊपर थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। तो सुपीरियर सरफेस के जो दो लोब हमें दिख रहे हैं, राइट लोब ऑफ द लीवर एंड द लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, दे आर एंटायरली विद इन द डोम ऑफ द डायाफ्राम। डोम ऑफ द डायाफ्राम के अंदर ये दो लोब है। ओके, अब आप राइट साइड पे देखो तो ये डायाफ्राम का जो राइट डोम ऑफ द डायाफ्राम है ये वाला, और ये लेफ्ट डोम ऑफ द डायाफ्राम है, बराबर। तो राइट डोम ऑफ डायाफ्राम सेपरेट्स द लीवर फ्रॉम द राइट लंग एंड द प्लूरा। ओके, और अब इसको और स्पेसिफाई करते हैं तो ये लीवर का राइट लोब है। ओके, तो सुपीरियर सरफेस पे राइट लोब ऑफ द लीवर इज सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट लंग एंड प्लूरा बाय द राइट डोम ऑफ डायाफ्राम। वैसे यहाँ पर आओ, लेफ्ट डोम ऑफ डायाफ्राम सेपरेट्स द लेफ्ट लोब ऑफ लीवर फ्रॉम द लेफ्ट लंग एंड द प्लूरा। बीच वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आपको सेंट्रल टेंडन का अटैचमेंट दिखेगा। सेंट्रल टेंडन इज द टेंडन ऑफ योर डायाफ्राम। तो यहाँ पर आपको बीच में लीवर की सुपीरियर सरफेस के मिडल पार्ट में आपको सेंट्रल टेंडन का अटैचमेंट दिखेगा, और उसके ऊपर यहाँ पर पेरिकार्डियम एंड हार्ट होगा। सो द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायाफ्राम जो मिडल में आएगा दैट सेपरेट्स द लीवर फ्रॉम द पेरिकार्डियम एंड द हार्ट। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को रिलेशंस ऑफ द सुपीरियर सरफेस? इज इट क्लियर? प्लीज राइट डाउन इन अ चैट बॉक्स। ओके, थैंक यू बेटा। ओके, तो सुपीरियर सरफेस में आप देख सकते हो, सुपीरियर सरफेस में राइट डोम ऑफ डायाफ्राम, लेफ्ट डोम ऑफ डायाफ्राम। ओके, राइट डोम ऑफ डायाफ्राम सेपरेट्स द राइट लोब ऑफ लीवर फ्रॉम द राइट लंग एंड द प्लूरा, बराबर। लेफ्ट साइड पे यहाँ पर आएगा लेफ्ट डोम ऑफ डायफ्राम दैट सेपरेट्स द लेफ्ट लोब ऑफ लीवर फ्रॉम द लेफ्ट लंग एंड द प्लूरा। उसके मिडल पार्ट में यहाँ पर सेंट्रल टेंडन का अटैचमेंट होगा। ओके, और उसके ऊपर यहाँ पर पेरिकार्डियम एंड द हार्ट। ओके, यहाँ पर आएगा आपका पेरिकार्डियम एंड हार्ट। अब आते हैं हम एंटीरियर सरफेस पे। ओके, एंटीरियर सरफेस, ये डायग्राम देखो, देखो ये आपका लीवर है, बराबर। दिस इज योर लीवर। ओके, दिस इज योर लीवर। तो ये सुपीरियर सरफेस मैंने जैसे आपको समझाया, तो वो सुपीरियर सरफेस जो है डायफ्राम, ऊपर राइट लंग और कैविटी, यहाँ पर लेफ्ट लंग, लेफ्ट प्लूरल कैविटी, और बीच वाला जो पोर्शन है यहाँ पर सेंट्रल टेंडन
और it is separated from the pericardium and the heart in the middle part. अब ये वाली जो है वो एंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट, सॉरी लीवर है, ये वाली जो दिख रही है दैट इज एंटीरियर सरफेस ऑफ द लीवर. एंटीरियर सरफेस ऑफ द लीवर ऑन द बोथ साइड, इट इज अंडर द थोरेसिक कैविटी, वो थोरेसिक कैविटी के अंदर है, मीन्स दे आर कवर्ड अंडर द रीप केज, वो रीप केज के अंदर है, बराबर. पर बीच वाला जो स्मॉल पोर्शन है तो इट इज डायरेक्टली इन रिलेशन विद द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो राइट लोब ऑफ द लीवर है वो एंटायरली अंडर द, ये वाला भी टोटल रिप केज के अंदर है. बट इन द मिडल पार्ट यहाँ पर ये जो कोस्टल मार्जिन बन रही है ऐसे जिफोइड प्रोसेस के साथ, ऐसे जो कोस्टल मार्जिन बन रही है उसके बीच वाला जो पोर्शन है दैट इज रिलेटेड विद द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, that is related with the anterior abdominal wall. ओके, तो ये हो गया आपका सुपीरियर सरफेस और एंटीरियर सरफेस. यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज योर राइट सरफेस ऑफ द लीवर, ये वाली राइट सरफेस है. तो राइट सरफेस ऑफ द लीवर है वो भी आपकी रिब के अंदर ही है, 6 to 10 रिब के, सॉरी हाँ 6 to 10 रिब के अंदर ही है. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो 10 रिब्स, बराबर. अब यहाँ पर आप ये जो ब्राउन लाइन दिख रहे हो तो एब्डोमिनल कैविटी इज कवर्ड विद द पेरिटोनियम, बराबर. तो राइट साइड पर पेरिटोनियम की कैविटी है, पेरिटोनियम सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द लीवर, बराबर. तो पेरिटोनियम, ये थोरेसिक कैविटी और लीवर के बीच में यहाँ पर पेरिटोनियम आ जाएगा. ओके, एंड डायफ्राम का पार्ट आ जाएगा. ओके, इज इट क्लियर? तो यहाँ पर सेम राइट साइड पे आपको पेरिटोनियम दिखेगा एंड डायफ्राम का पोर्शन दिखेगा, बराबर. उसके लेटरली आप देखो तो देर इज अ कैविटी ऑफ लंग एंड प्लूरल कैविटी, लंग होगा एंड देर इज अ प्लूरल कैविटी. तो ये चीज आपको याद रखनी है कि राइट सरफेस ऑफ द लीवर, तो राइट साइड पे वो 6 to 10 रिब के रिलेशंस में है, उसके बाहर आप देर इज अ पेरिटोनियम एंड डायफ्राम which separates the thoracic cavity and the right lobe of the liver, right surface of the liver. यहाँ पर ये डायफ्राम है वो जो thoracic cavity and liver को सेपरेट कर रहा है. अब ये राइट वाली जो सरफेस है लीवर की, okay, in the mid axillary line it is related with the right lung and the right pleura, ये वाला अप टू द 8th rib, ये 8th rib तक it is related with the right lung and the right pleura. 10th rib तक वो in mid axillary line, so it is related with the costodiaphragmatic recess. ये costodiaphragmatic recess क्या है? तो लीवर लंग इज कवर्ड विद द प्लूरा, और प्लूरा में वो जो नीचे एक्सटेंशन हो रहा है दैट इज अ स्पेस, वो स्पेस को हम बोलते हैं कोस्टोडायफ्रैग्मेटिक रिसेस, वो थोरेक्स में आएगा. ओके, और नीचे इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द 11th एंड 12th रिब. तो ये आपको याद रखना है, राइट सरफेस जो है वो डायफ्राम से सेपरेट होती है फ्रॉम द थोरेसिक कैविटी. ओके, अब राइट सरफेस ऑफ लीवर के रिलेशन देखो तो वो 8th रिब तक, आप ये 8th रिब तक देखो तो 1/3 पार्ट ऑफ द लीवर जो है इट इज रिलेटेड विद द राइट लंग एंड द प्लूरा. मिडल 1/3 पार्ट है दैट इज रिलेटेड विद द कोस्टोडायफ्रैग्मेटिक रिसेस, एंड लोअर 1/3 पार्ट है दैट इज रिलेटेड विद द रिब्स, दैट इज रिलेटेड विद द 11th एंड 12th रिब्स. ओके, यहाँ तक समझ में आया? राइट साइड पे, राइट सरफेस पे थोरेसिक कैविटी है और वो लीवर को सेपरेट करेगी फ्रॉम द डायफ्राम, डायफ्राम से वो सेपरेट होंगे, बराबर. और राइट ये मिड एक्सिलरी लाइन के रिलेशन से, मैं आपको बार बार स्ट्रेस दे रही हूँ, ये जो राइट लंग प्लूरा है, कोस्टोडायफ्रैग्मेटिक रिसेस है, रिब्स के जो रिलेशन है दे आर इन द मिड एक्सिलरी लाइन. ये जो रिलेशन है वो मिड एक्सिलरी लाइन के रिलेशन है. ओके, इज इट क्लियर?
ओके, तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एंटीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस एंड द राइट सरफेस। ओके, ये तीनों सरफेस इजीली समझ में आ सकती है। अब यहाँ पर आओ, ये वाला जो है चलो अब यहाँ पर आओ, ये आपकी सुपीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। बराबर, मैंने आपको सुपीरियर सरफेस ऑफ लीवर में आपको बताया कि वो डायाफ्राम से सेपरेट होती है। बराबर, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द डायाफ्राम। व्हेन यू सी द सुपीरियर सरफेस फ्रॉम द अपर सुपीरियरली, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? तो आपको इंफीरियर वेना केवा दिखेगा। सुपीरियर एस्पेक्ट पे यू कैन सी द इंफीरियर वेना केवा। यहाँ पर आप इंफीरियर वेना केवा देख सकते हो। ओके ओके, एंड हियर यू कैन सी द लिगामेंट्स ऑफ द लीवर, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। इन द मिडल you can see the cardiac impression. In the middle part you can see the cardiac impression. बराबर। Now very important is a posterior surface relations. Posterior surface of liver. तो पहले आप राइट टू लेफ्ट साइड पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है वो याद रखिए। तो राइट टू लेफ्ट देयर इज अ बेर एरिया, groove for the IVC, caudate lobe, fissure for the ligamentum venosum and groove for the esophagus. ओके, तो इस डायग्राम में तो ये आपका पोस्टीरियर, आप लीवर को पीछे से जब देखोगे तो ऐसा दिखेगा लीवर। बराबर, ऐसा लीवर दिखेगा। तो पोर्टा हिपेटिस के ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर, और पोर्टा हिपेटिस ये है, तो उसके नीचे का जो पोर्शन है दैट इज योर इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। सरफेस को कैसे डिमार्केट करते हो। ओके, तो ये पोर्टा हिपेटिस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो वो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज योर पोस्टीरियर सरफेस, और पोर्टा हिपेटिस ये है, तो पोर्टा हिपेटिस के नीचे वाला पोर्शन जो है दैट इज द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। तो पोस्टीरियर सरफेस पे आप राइट टू लेफ्ट साइड पर देखो। राइट टू लेफ्ट साइड पर तो पहले राइट साइड के राइट लोब ऑफ लीवर ये वाला है, और ये लेफ्ट लोब ऑफ लीवर है। तो राइट लोब ऑफ लीवर में आपको पोस्टीरियर सरफेस पे एक लार्जर बेर एरिया दिखेगा। यू कैन सी द लार्जर बेर एरिया ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ, ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, ये उन दोनों की पोस्टीरियर सरफेस है। बराबर, तो राइट लोब की पोस्टीरियर सरफेस पे देयर इज अ लार्जर बेर एरिया। अब बेर एरिया क्या है? तो इट इज नॉट कवर्ड विद द पेरिटोनियम एंड दिस part of the viscera is directly in contact with the diaphragm. ओके, ये आपका बेर एरिया है, वो डायफ्राम से सॉरी पेरिटोनियम से कवर नहीं होता है, एंड इट इज रिलेटेड विद द डायाफ्राम। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये बेर एरिया से हम लेफ्ट साइड ऐसे मूव करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड मूव करेंगे, तो बेर एरिया के बाजू में आपको इंफीरियर वेना केवा दिख रहा है। so this is a groove for the inferior vena cava, और that lodges the inferior vena cava। बराबर, यहाँ पर आपको groove for the inferior vena cava दिखेगा, और उसमें inferior vena cava दिखेगा। यहाँ इंपॉर्टेंट ये चीज है, जो हिपेटिक वेन लीवर का जो ब्लड लेके आ रही है, they directly opens into the inferior vena cava। they directly opens into the inferior vena cava। okay, this is clear। इतना समझ में आया। उसके बाजू में ये आपको बेर एरिया, उसके बाजू में है आपका कॉर्डेट लोब। बेर एरिया के बाजू में है आपका कॉर्डेट लोब। ओके, ये बेर एरिया कॉर्डेट लोब, कॉर्डेट लोब।
तो कॉर्डेट लोब आप देखो तो उसकी बाउंड्री इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में वाइवा में पूछ सकते हैं, तो बाउंड्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो राइट साइड पे देर इज अ ग्रूव फॉर द आईवीसी, ओके, एंड लेफ्ट साइड पे ग्रूव फॉर द लिगामेंटम विनोजम, ओके, दिस इज अ ग्रूव फॉर द लिगामेंटम विनोजम या फीसर फॉर द लिगामेंटम विनोजम। तो राइट साइड पे बाउंड्री में आएगा ग्रूव फॉर द इंफीरियर वेना केवा, लेफ्ट साइड पे आएगा फीसर फॉर द लिगामेंटम विनोजम, ओके। नीचे आएगा ये आपका फ्री मार्जिन ऑफ द पोर्टा हिपेटिस ये, और ऊपर आएगा सुपीरियर बॉर्डर ऑफ लीवर, इनडिफिनेट सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द लीवर, ओके। इतना आप दिमाग में रखो कॉर्डेट लोब की बाउंड्री क्या है। तो राइट साइड पे यू कैन सी द ग्रूव फॉर द आईवीसी, बराबर, लेफ्ट साइड पे फीसर फॉर द लिगामेंटम विनोजम, ऊपर जो है सुपीरियर बॉर्डर है दैट सेपरेट्स द that is a continuous border, okay, which separates the superior surface and the anterior surface, और नीचे क्या है फ्री मार्जिन ऑफ द पोर्टा हिपेटिस, दिस इज योर कॉर्डेट लोब, कॉर्डेट लोब, बराबर। अब आप ये ये कॉर्डेट लोब है, यहाँ से आपको एक एक्सटेंशन दिख रहा है कॉर्डेट लोब का, दैट एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ लीवर, दैट इज अ कॉर्डेट प्रोसेस, इसको हम बोलेंगे ये है आपका कॉर्डेट प्रोसेस, ओके। कॉर्डेट प्रोसेस क्या है, कॉर्डेट लोब का एक पार्ट है वो राइट लोब की ओर एक्सटेंड हो रहा है, सो द दिस इज योर कॉर्डेट प्रोसेस, और ये कॉर्डेट प्रोसेस कॉर्डेट लोब एंड राइट लोब ऑफ लीवर को कनेक्ट कर रहा है, कॉर्डेट लोब एंड राइट लोब ऑफ लीवर को ये कनेक्ट कर रहा है। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझिए, यहाँ तक समझिए एंड देन गिव मी आंसर, ओके। रोल नंबर 132, आप प्रेजेंट हो और आपको समझ में आया है तो यू कैन राइट डाउन इन अ चैट बॉक्स बेटा। वन 132 बेटा, 132, ओके, यस, थैंक यू। सो दिस इज अ बाउंड्री ऑफ कॉर्डेट लोब, ओके। अब कॉर्डेट लोब के बाजू में आपको फीसर फॉर द लिगामेंटम विनोजम दिख रहा है, बराबर। तो ये फीसर फॉर द लिगामेंटम विनोजम कंसिस्ट ऑफ द लिगामेंटम विनोजम, बराबर। लिगामेंटम विनोजम यहाँ रहेगा एंड इट इज अ रेमनेंट ऑफ डक्टस विनोसस, इट इज अ रेमनेंट ऑफ डक्टस विनोसस, बराबर। ये डक्टस विनोसस वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपको फीटल सर्कुलेशन में एम्ब्रियो में आएगा, सो यू हैव टू रिमेम्बर। तो लिगामेंटम विनोजम इज अ remnant of ductus venosus, it is a remnant of ductus venosus। लिगामेंटम विनोजम के बाजू में लिटरली जब हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो यहाँ पर वी हैव अ इसोफेजियल इंप्रेशन, तो इसोफेगस जो है वो थोरेसिक से एंटर होके एब्डोमेन में आएगा, सो दैट गिव इंप्रेशन ऑन द लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, बराबर। फिर उसके लेफ्ट लोब ऑफ लीवर जो है दैट कंसिस्ट ऑफ द गैस्ट्रिक इंप्रेशन, तो यहाँ पर आपका एंटेरो सुपीरियर सरफेस ऑफ स्टमक आएगा। सो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लीवर पे कौन कौन से स्ट्रक्चर आ रहे हैं जब हम राइट टू लेफ्ट साइड देखते हैं, तो राइट साइड का ये राइट लोब ऑफ लीवर है, ये लेफ्ट लोब ऑफ लीवर है। तो राइट लोब ऑफ लीवर की पोस्टीरियर सरफेस पे हमें लार्जर बेर एरिया दिखेगा, वी कैन सी द लार्जर बेर एरिया, बराबर। फिर groove for the IVC and we can see the inferior vena cava on the posterior surface of liver. फिर we have a caudate lobe, then we have a caudate lobe, caudate lobe की बाउंड्री देखो तो यहाँ पर आपको राइट साइड पे दिखेगा आपका groove for the IVC, लेफ्ट साइड पे फिशर फॉर द लिगामेंटम विनोजम,
नीचे फ्री मार्जिन ऑफ द पोर्टा हिपेटिस, और ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर इल डिफाइंड अपर बॉर्डर, इल डिफाइंड अपर बॉर्डर ऑफ लीवर। लिगामेंटम विनोजम जो है दैट कंसिस्ट ऑफ द लिगामेंटम विनोजम, सॉरी फीसर फॉर द लिगामेंटम कंसिस्ट ऑफ लिगामेंटम विनोजम and it is a remnant of ductus venosus. It is a remnant of ductus venosus. फीसर फॉर द लिगामेंटम विनोजम के बाजू में इसोफेजियल मार्किंग है बराबर, और फिर देयर इज अ गैस्ट्रिक इंप्रेशन दैट गिव्स अटैचमेंट दैट दिस लेफ्ट लोब ऑफ लीवर कम्स इन रिलेशंस विद द एंटेरो सुपीरियर सरफेस ऑफ स्टमक, एंटेरो सुपीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक। फीसर फॉर द लिगामेंटम विनोजम है ये बराबर, तो यहाँ पर हमें डक्टस विनोसस का रेमनेंट भी दिखेगा, एंड दिस पार्ट, ये जो पार्ट है ये आपका लेसर ओमेंटम के 2 लेयर को अटैचमेंट देगा। लेसर ओमेंटम जो है तो उसका अटैचमेंट कैसा होता है लीवर पे, इन्वर्टेड एल शेप में। आप एल कैसे लिखते हो बराबर, इन्वर्टेड एल, सॉरी एल शेप में उसका अटैचमेंट है स्टमक पे। तो ये 2 लेयर ऐसे फीसर फॉर द लिगामेंटम विनोजम में अटैच होते हैं, एंड दूसरे ऐसे एल के जो 2 लेयर है इट इज अटैच टू द पोर्टा हिपेटिस, अटैच टू द पोर्टा हिपेटिस। ओके, तो ये याद रखना है, फीसर फॉर द लिगामेंटम विनोजम में लेसर ओमेंटम के 2 लेयर अटैच होते हैं। ओके, लेसर ओमेंटम के 2 लेयर अटैच होते हैं। ओके, चलो आगे बढ़े, यहां तक समझ में आया? प्लीज राइट डाउन इन अ चैट बॉक्स बेटा। पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशन समझ आ गए आप लोगों को? ओके, तो राइट टू लेफ्ट ऐसे ही याद रखना है। बेयर एरिया, आईवीसी, कॉर्डेट लोब, फीसर फॉर द लिगामेंटम विनोजम, इसोफेगस के लिए इंप्रेशन, एंड देन द एंटेरो सुपीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक। इंफीरियर सरफेस पे आप देखो तो इंफीरियर सरफेस के रिलेशंस में राइट किडनी, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, राइट कोलिफ्लेक्सर, फंडस, बॉडी ऑफ स्टमक, सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम। ओके, ये मैं आपको जो आता है वो डायग्राम में एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये हो गई आपकी इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो जो एक लाइन ड्रॉ करते हो आप पोर्टा हिपेटिस के बीच से, तो उसके ऊपर वाला पोस्टीरियर सरफेस और नीचे वाली इंफीरियर सरफेस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये राइट लोब ऑफ लीवर की पोस्टीरियर सरफेस है, राइट लोब ऑफ लीवर की, सॉरी इंफीरियर सरफेस। तो यहाँ पर आप राइट किडनी के लिए इंप्रेशन देख सकते हो, राइट किडनी के लिए इंप्रेशन यहाँ आएगी। ओके, फिर यहाँ पर आएगी आपकी राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड के लिए इंप्रेशन। ये 2 इंप्रेशन याद रखो। राइट लोब ऑफ लीवर, उसकी इंफीरियर सरफेस में देयर इज अ लार्जर इंप्रेशन फॉर द राइट किडनी, larger impression for the right kidney, and you have a right impression for the right suprarenal gland. ओके, चलो फिर यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर हिपेटिक फ्लेक्सर जो आपकी ट्रांसवर्स कोलोन है ऐसे जाएगी, एंड देन इट बिकम्स अ डिसेंडिंग कोलन। तो ये जो जंक्शन होगा दैट इज अ हिपेटिक फ्लेक्सर, तो वो इस लीवर की इस इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ लीवर के पास आएगा। तो ये 2 इंप्रेशन समझ में आ गई। Then you have a fossa for the gallbladder, then you have a fossa for the gallbladder, बराबर, ये फोसा फॉर द gallbladder है। gallbladder के आप पार्ट्स देखो तो 2 हिपेटिक डक्ट यूनाइट होके सिस्टिक डक्ट बनाएगी, देन दिस इज अ gallbladder। gallbladder के या ये फंडस ऑफ द gallbladder है, ये बॉडी ऑफ द gallbladder है, एंड दिस इज द नेक ऑफ द gallbladder। ओके, चलो इतना समझ में आया? राइट किडनी, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, एंड देन कोलिफ्लेक्सर। कोलिफ्लेक्सर के बाजू में फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर विच रोज इज द गॉल ब्लैडर। फिर गॉल ब्लैडर के लेटरली
गॉल ब्लेडर के बाजू में टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड we have a caudate lobe. This is a caudate lobe, this is a quadrate lobe. caudate lobe, quadrate lobe, ये क्यू से चालू होता है. तो सी आप एबीसीडी में फर्स्ट आता है, सो इट इज इन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट. एक लाइन ड्रॉ करके ऊपर वाले रीजन में caudate lobe है और नीचे वाले रीजन में इंफीरियर सरफेस पे यू हैव अ क्वाड्रेट लोब. उसकी आप इट इज अ क्वाड्रेंगुलर इन शेप. ओके, इट इज अ क्वाड्रेंगुलर इन शेप. उसकी बाउंड्री आप देखो तो राइट साइड पे फोसा फॉर द गॉल ब्लेडर है एंड लेफ्ट साइड पे लिगामेंटम टीरिस है, फीसर फॉर द लिगामेंटम टीरिस. देखो राइट साइड पे फोसा फॉर द गॉल ब्लेडर है, लेफ्ट साइड पे फीसर फॉर द लिगामेंटम टीरिस है. ओके, ऊपर आप देखो तो ये पोर्टा हिपेटिस है और नीचे आप देखो यहाँ पर तो वी हैव अ इंफीरियर मार्जिन, इंफीरियर बॉर्डर. ओके, तो क्वाड्रेट लोब की बाउंड्री इंपॉर्टेंट है. राइट साइड पे फोसा फॉर द गॉल ब्लेडर है, लेफ्ट साइड पे फीसर फॉर द लिगामेंटम टेरिस. अबोव पोर्टा हिपेटिस है और नीचे इंफीरियर मार्जिन है. ये लिगामेंटम टीरिस जो है दैट कंसिस्ट ऑफ द लिगामेंटम टीरिस. फीसर फॉर द लिगामेंटम टीरिस कंसिस्ट ऑफ लिगामेंटम टीरिस and it is a remnant of left umbilical vein. तो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन उसका रेमनेंट है लिगामेंटम टीरिस. बराबर. फिर ये है आपकी इंफीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट लोब. यहाँ पर आपको मिलेगा इस पोर्शन में गैस्ट्रिक इंप्रेशन रहेगी, इस पोर्शन में आपकी गैस्ट्रिक इंप्रेशन रहेगी. ओके, चलो अब इंफीरियर सरफेस के विस्टरल रिलेशंस आप देखो तो ये राइट लोब ऑफ लीवर पे ये राइट किडनी, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, यहाँ पर रहेगा आपका हिपेटिक फ्लेक्सर, ये आपका ट्रांसवर्स कोलन. बराबर. ये फोसा फॉर द गॉल ब्लेडर में आपका आएगा गॉल ब्लेडर. ओके, फिर यहाँ पर आप ये आपका कॉर्डेट लोब है, क्वाड्रेट लोब. तो क्वाड्रेट लोब के रिलेशंस विस्टरल रिलेशंस में आएगा पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडिनम. वो आएगा आपका क्वाड्रेट लोब के रिलेशंस में. नीचे आएगा ट्रांसवर्स कोलन का पार्ट. ओके, जब स्टमक डिस्टेंड होगा तो ये सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम भी रिलेशंस में आएगा. ओके, ये इंफीरियर रिलेशंस ऑफ द लेफ्ट लोब पे आप देखो तो स्टमक का पार्ट आएगा, स्टमक का पार्ट उसके रिलेशंस में आएगा, ये वाला पोर्शन. ओके, तो लेफ्ट लोब ऑफ लीवर जो है उसकी पोस्टीरियर सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस देयर इट इज एंटायरली कम्स इन कांटेक्ट विद द स्टमक, वो स्टमक के रिलेशंस में आएगा. क्वाड्रेट लोब के रिलेशंस पे आप देखो तो यहाँ पर पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडिनम एंड क्वाड्रेट लोब ट्रांसवर्स कोलन आएगी. कॉर्डेट लोब जो है, कॉर्डेट लोब, तो यहाँ पर आपको लेसर सेक की सुपीरियर रिसेस मिलेगी, लेसर सेक की सुपीरियर रिसेस एंड सिलियाक ट्रंक एंड हिपेटिक आर्टरी के रिलेशंस यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर. ओके, तो इतना समझ में आया relations of the liver. Relations of the liver, these are the visceral relations of the liver. So it is very easy. आपको लेफ्ट लोब ऑफ लीवर पे याद रखना है, स्टमक आएगा, एंटेरो सुपीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक. एंड राइट लोब ऑफ लीवर पे आपको याद रखना है राइट किडनी, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, हिपेटिक फ्लेक्सर एंड ट्रांसवर्स कोलन का पार्ट. क्वाड्रेट लोब में याद रखना है पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडिनम, इतना याद रखना है. इज इट क्लियर? अब हम आगे बढ़े. इंफीरियर बॉर्डर इट इज अ वेरी शार्प. यहाँ पर आपको ये सिस्टिक नॉच दिखेगी जहां पर फंडस ऑफ द गॉल ब्लेडर आपको हैंगिंग होता हुआ दिखेगा. बराबर. यहाँ पर आपको लिगामेंटम फीसर फॉर द लिगामेंटम टीरिस, इसके लिए नॉच दिखेगी. दिस इज नोन एज द इंटरलोबार नॉच. और ये सिस्टिक नॉच है. सिस्टिक नॉच के पास फंडस फॉर द गॉल ब्लेडर दिखेगा
और इंटरलोबार नॉच के पास आपको दिखेगा फीसर फॉर द लिगामेंटम विनोजम। ओके, तो आपको लिगामेंट ऐसा एंटीरियर सरफेस ऑफ लीवर दिखाई और ऐसा एक लिगामेंट दिखेगा, तो आगे की ओर फाल्सीफॉर्म लिगामेंट है, आगे की ओर फाल्सीफॉर्म लिगामेंट है। ओके, वो याद रखना है। चलो एनाटॉमिकल पोजीशन में उसको ऐसे स्ट्रेट ही पकड़ देना है, फाल्सीफॉर्म लिगामेंट आगे आना चाहिए, ये राइट लोब राइट साइड पर रहना चाहिए। ओके, उसको स्ट्रेट ही पकड़ना है, लीवर को स्ट्रेट ही पकड़ना है। पेरिटोनियल रिलेशंस, तो लीवर जो है इट इज कवर्ड विद द सो मेनी पेरिटोनियल फोल्ड्स, तो फाल्सीफॉर्म लिगामेंट, कोरोनरी लिगामेंट, राइट एंड लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट्स एंड लेसर ओमेंटम। तो फाल्सीफॉर्म लिगामेंट आप देखो, तो ये वाला फाल्सीफॉर्म लिगामेंट है, बराबर। तो फाल्सीफॉर्म लिगामेंट क्या करेगा, उसका एक एंड अटैच होगा, इट इज अ सिकल शेप फोल्ड फॉर्म ऑफ द टू लेयर्स राइट एंड लेफ्ट, और उसकी एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो एंटीरियर बॉर्डर जो है वो अटैच होगी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे, और पोस्टीरियर बॉर्डर अटैच होगी आपकी ये एंटीरियर सरफेस ऑफ लीवर पे, और उसका ये फ्री मार्जिन है दैट इज अटैच टुवर्ड्स द लिगामेंटम टीरिस हिपेटिस, बराबर। ये फीसर फॉर द लिगामेंटम टीरिस हिपेटिस की और अटैच होगा। ये आपका falciform ligament, you clearly see it is located on the anterior aspect of the liver. ओके, दूसरा लिगामेंट है आपको यहाँ पर दिखेगा राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, ओके, एंड लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। दिस इज योर राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट एंड दिस इज अ लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। बेर एरिया ऑफ लीवर की बाउंड्री में ये कोरोनरी लिगामेंट आते हैं, तो anterior layer of coronary ligament, this is a posterior layer of coronary ligament that forms the boundary of your bare area of liver। और bare area क्या है, तो liver is not covered with the peritoneum and it is comes in contact with the diaphragm। ओके, ये आपका bare area है। तो ये जो आपका कोरोनरी लिगामेंट दैट फॉर्म्स अ बाउंड्री ऑफ योर बेर एरिया, और दोनों कोरोनरी लिगामेंट यूनाइट होकर राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट बनाएंगे राइट साइड पे। ऐसे यहाँ पर लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट आएगा ऑन टुवर्ड्स द लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। ओके, नाम याद रखो, ये याद रखना है लेसर ओमेंटम। तो लेसर ओमेंटम क्या है, तो लेसर सैक ऑफ लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक और लीवर को ज्वाइन करता हुआ पेरिटोनियल फोल्ड है, दैट इज अ लेसर ओमेंटम, दैट इज अ लेसर ओमेंटम। तो उसका एक पार्ट अटैच हो रहा है लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक के पास, और on the liver it is attached by forming the inverted L shape। तो देखो यहाँ पर दो L का जो स्टेम है इट इज अटैच टू द फीसर फॉर द लिगामेंटम विनोजम, और दूसरा जो एंड है वो अटैच हो रहा है पोर्टा हिपेटिस की ओर, वो अटैच हो रहा है पोर्टा हिपेटिस की ओर। ओके, ये लेसर ओमेंटम का अटैचमेंट ऑन द लीवर है। ओके, तो एक एंड अटैच होता है पोर्टा हिपेटिस की ओर ये, और दूसरा अटैच होता है फीसर फॉर द लिगामेंटम विनोजम। चलो फीसर और द ये पोर्टा हिपेट, हमें तीन फीसर्स मिलेंगे लीवर पे, पोर्टा हिपेटिस, फीसर फॉर द लिगामेंटम विनोजम एंड लिगामेंटम टीरिस। तो ये है लिगामेंटम टीरिस हिपेटिस, दैट ये लिगामेंटम विनोजम, और ये पोर्टा हिपेटिस। Ligamentum teres is a remnant of left umbilical vein. It is a remnant of obliterated left umbilical vein. Okay, ligamentum venosum is a remnant of the obliterated ductus venosus. Okay, and porta hepatis जो है it is a hilum of the liver, जहाँ से कुछ स्ट्रक्चर अंदर आते हैं या कुछ स्ट्रक्चर लीवर से बाहर आते हैं। It lies on the inferior surface of the liver, ये याद रखना है। पोर्टल वेन, पोर्टल आर्टरी एंड हिपेटिक प्लेक्सस ऑफ नर्व्स वो लीवर के अंदर एंटर होते हैं, एंड राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट वो बाहर आते हैं। ओके,
अब आपको कई बार पोर्टा हिपेटिस में स्ट्रक्चर्स की अरेंजमेंट पूछते हैं, तो बिफोर बैकवर्ड आप आगे से पीछे जाओ तो पहले हिपेटिक डक्ट दिखेगी, देन हिपेटिक आर्टरी दिखेगी एंड देन पोर्टल वेन दिखेगी। तो पोर्टल वेन सबसे अंदर है, बीच में हिपेटिक आर्टरी है, बाइल डक्ट हिपेटिक डक्ट है वो सबसे बाहर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो सबसे बाहर हिपेटिक डक्ट से बीच में हिपेटिक आर्टरी है एंड सबसे अंदर पोर्टल वेन से, सबसे अंदर पोर्टल वेन से। बेर एरिया ऑफ लीवर एरियाज नॉट कवर्ड विद द पेरिटोनियम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको हर बार वाइवा में पूछते हैं। तो बेर एरिया ऑफ लीवर, लार्जेस्ट बेर एरिया प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ लीवर। दूसरा बेर एरिया है फोसा फॉर गॉल ब्लेडर। तीसरा बेर एरिया है ग्रूव फॉर द आईवीसी। ओके, चौथा है कार्डियक इंप्रेशन जो सुपीरियर सरफेस पे दिखी। पोर्टा हिपेटिस फिफ्थ। सिक्स फिशर फॉर द लिगामेंटम विनोसम एंड फिशर फॉर द लिगामेंटम टेरिस। तो यहाँ पर आप याद करो, तो देखो ये दिस इज द लार्जेस्ट बेर एरिया ऑफ लीवर, बराबर, विच इज लोकेटेड ऑन द राइट लोब ऑफ लीवर, राइट लोब ऑफ लीवर पोस्टीरियर सरफेस। फिर दूसरा बेर एरिया फीसर ग्रूव फॉर द आईवीसी, वो भी एक बेर एरिया है दैट इज नॉट कवर्ड विद द पेरिटोनियम। फिर ये तीसरा बेर एरिया है लिगामेंटम विनोसम, चौथा लिगामेंटम टीरिस। फिफ्थ फिफ्थ वाला है फीसर फॉर द फोसा फॉर द गॉल ब्लेडर, ये पोर्टा हिपेटिस एंड सुपीरियर एस्पेक्ट पे जो आपकी कार्डियक इंप्रेशन है दैट इज अनदर बेर एरिया, दैट इज अनदर बेर एरिया। ओके, तो ये आपको याद रखना है, वो आपको एग्जाम में पूछते हैं। lobes of the liver anatomical, liver is divided into smaller left and a larger right lobe। मैंने आपको बताया लिगामेंट्स का अटैचमेंट एंटीरियरली फाल्सिफॉर्म और पीछे दो फीसर्स है दैट डिवाइड द लीवर इनटू द टू लोब्स। तो आगे आप देख सकते हो ये आपका फाल्सिफॉर्म लिगामेंट का अटैचमेंट एंटीरियरली, सो दैट डिवाइड्स द लीवर इनटू टू lobes, right lobe which is a bigger in size and left lobe है वो smaller in size है। ओके, पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे आप देख सकते हो फीसर फॉर द लिगामेंटम विनोसम है एंड फीसर फॉर द लिगामेंटम टीरिस दैट डिवाइड द लीवर इनटू टू लोब्स ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट। ब्लड सप्लाई ऑफ लीवर वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज अ ड्यूअल ब्लड सप्लाई। 80% ब्लड सप्लाई आएगी आपकी पोर्टल वेन से एंड 20% आएगी हिपेटिक आर्टरी से। ओके, पोर्टल वेन क्या करेगी, पोर्टल वेन जो है वो डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां से लेके आएगी एंड देन दिस वेन फ्रॉम द दिस ब्लड फ्रॉम द पोर्टल वेन एंटर्स इनटू द लीवर एंड यहाँ पर ये न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म होता है। ओके, एक्सेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन एंड एज ओके, दिस इज योर पोर्टल वेन। पोर्टल वेन भी यहाँ पर आप देख सकते हो, इट इज डिवाइडेड इनटू द टू ब्रांच, राइट ब्रांच एंड द लेफ्ट ब्रांच। ओके, ये हिपेटिक आर्टरी दो में डिवाइड होगी फॉर द राइट लोब एंड द लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर लीवर, उसकी अप्लाइड एनाटॉमी। दूसरे आता है फिजियोलॉजिकल लोब दैट इज रिलेटेड टू द orange, that is related to the blood supply of the liver and duct supply of the liver, means आपकी hepatic duct, पोर्टल आर्टरी, पोर्टल वेन एंड हिपेटिक आर्टरी का जैसे अंदर सेगमेंटल इनर्वेशन होता है उसके हिसाब से फिजियोलॉजिकल लोब बनते हैं। में लीवर में क्या हो सकता है, सीरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है दैट इज रिलेटेड विद द अल्कोहलिज्म। ओके, दूसरा हिपेटाइटिस हो सकता है, इट इज ड्यू टू द वायरल इन्फेक्शन, हिपेटाइटिस ए बी सी डी ई ऐसे वायरस की वजह से हिपेटाइटिस हो सकता है। सीरोसिस ऑफ लीवर किसी अल्कोहलिज्म या फिर टॉक्सिक ड्रग के कारण भी सीरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है। उसमें क्या होता है कि लीवर जो है वो फाइब्रोसिस हो जाएगा लीवर का एंड दैट इज अ सीरोसिस ऑफ लीवर। दूसरा यहाँ पर लीवर में इंजरी हो सकती है, तो इंजरी टू द लीवर बाय स्टेप वुंड या फ्रैक्चर ऑफ द रिब। ओके, फिर लीवर में मेटास्टेसिस इज वेरी कॉमन,
बराबर डिस्टेंस मैटर, क्योंकि सब ब्लड पोर्टल वेन से यहाँ पर आ सकता है, तो डिस्टेंस ऑर्गन से कैंसर के जो सेल्स है वो यहाँ पर लॉज हो सकते हैं, दे प्रोड्यूसेस द सेकेंडरी मेटास्टेसिस इनटू द लीवर। ओके, दूसरा है आप मॉर्फोलॉजी ऑफ गॉल ब्लेडर देखो, तो देखो ये आपका गॉल ब्लेडर है, तो राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट जो पोर्टा हिपेटिस से निकलती है, दैट यूनाइट एंड इट फॉर्म अ कॉमन हिपेटिक डक्ट, बराबर, और ये कॉमन हिपेटिक डक्ट यूनाइट विद द सिस्टिक डक्ट एंड दे फॉर्म अ बाइल डक्ट। ओके, अब ये गॉल ब्लेडर जो है वो फोसा फॉर द गॉल ब्लेडर में लोकेटेड है। इट इज अ pear shaped sac lies in the fossa for the gallbladder of liver. Okay, it is a capacity of reservoir of bile up to the 30 to 50 ml. Functions, it stores and concentrate the bile. और bile कहाँ पर काम करेगा? फैट रीएब्जॉर्प्शन में ये काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गॉल ब्लेडर की लोकेशन है इनटू द फोसा फॉर द गॉल ब्लेडर। इसके आप पार्ट्स देखो तो ये फंडस है, फिर बॉडी है, देन देयर इज अ नेक ऑफ द गॉल ब्लेडर, और नेक आगे जाके कंटिन्यू करेगा एज अ सिस्टिक डक्ट, एज अ सिस्टिक डक्ट। ओके, थ्री पार्ट्स ऑफ द गॉल ब्लेडर फंडस, वो नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज के अपोजिट लोकेटेड है एंड इट इज रिलेटेड एंटीरियरली टू द एब्डोमिनल वॉल। ओके, ये रिलेशंस आपको याद रहे तो याद रखना है, बट यू हैव टू रिमेम्बर द पार्ट्स ऑफ द गॉल ब्लेडर, दैट इज अ नेक, बॉडी एंड द फंडस। It is a completely covered with the peritoneum. Okay, body and neck of the gallbladder covered posteriorly. Okay, this is all about the liver and the gallbladder. तो liver के लिए important उसके दो lobes है, anatomical and anatomical lobe कैसे बन रहे हैं वो आपको याद रखना है, बराबर, ये एनाटॉमिकल लोब याद रखना है। फिर उसके पोस्टीरियर सरफेस के रिलेशंस याद रखना है, इंफीरियर सरफेस के रिलेशंस याद रखना है, बेर एरिया ऑफ लीवर याद रखनी है एंड ब्लड सप्लाई ऑफ लीवर। तो ब्लड सप्लाई ऑफ लीवर के लिए 80% फ्रॉम द पोर्टल वेन एंड 20% फ्रॉम द हिपेटिक आर्टरी, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इज इट क्लियर? तो लीवर आप घर पे जाके मीन्स आप ओरिजिनल डायग्राम पे आप देख सकते हो एंड देन यू कोरिलेट दिस थिंग्स, सो इट इज इजी फॉर यू। आपकी चौरसिया में पीछे भी आपको वन लाइनर क्वेश्चंस दिए हैं, यू कैन रीड दीज क्वेश्चंस एंड प्रिपेयर द डेमो ऑफ द लीवर। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ब्लड सप्लाई ऑफ लीवर, फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट कहाँ पर है, लिगामेंटम टीरिस कहाँ पर है, विनोजम कहाँ पर है। ओके, तो आपको ये सब अच्छे से याद रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लीवर। Okay, you can write down your attendance in a chat box. Everybody, I think everybody is present.
रिलेशंस ऑफ गॉल ब्लैडर का अलग से लेक्चर होगा बेटा, अभी मैंने सिर्फ आपको उसका पार्ट सी बताया है। ओके